ठाकुर जी को बिठा दे के ले चल। अब ठाकुर जी चल गए। सवा सवा से देख लो ए मनियो एकाएक जी जी एकाएक जी मती करो में दादी से तो इतरो ही नाची राम जी इतनो ही नाची उनको करे लो जी भारा चांद लाली तेल जी उनी रे जा चुपकी रे जा करती गुलाल राम जी करती गुलाल। लाला पड़ रहा है ना मायरो करवन चला तो नरसिंह जी के तू घर की नार घर में संभाल तेरी जिम्मेदारी घर तक की है। आगे कौन मैं करूं मारो सरकार करे। और सच है अगर आदमी का काम को आदमी को ही किया जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें हम भाई बहने दखल ना दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमने जहां पर दखल दे दी वो काम बिगड़ जाता है। आगे आगे गाड़ू लेने सूर्य लारो लाल जी में तो चली ठाकुर ने अगर अंदार राम जी अगर अंदार इतने काई काल पे भड़का बोली जाए जी हो गया बिना तोरे बारी सुलगा की बात राम जी संगति ना। क्या बोले कि तू यही रे मारी गाड़ी मारा सूर्या और मारो सामने सरकार हम ही मायरा भर के आए, तुम यही रहो, कोई जरूरत नहीं मायरे में चलने की। घर वाले ने बटे छोड़ दी। हमें बताओ जी की दो थी पढ़ने और मायरो भरवाने नहीं ले जाओ तो कैसो लगे। लेकिन उनकी जो भावना थी वो बहुत गलत थी। वो ये सोचते थे कि वहां जाऊंगी तो हमारी हंसी हो जाएगी, ये तो कहीं नहीं फक्कड़ आदमी है। अगर आदमी गरीब है तो कोई लुगाया नहीं करना चाहिए, अपने भाया नहीं करना चाहिए, जी करना चाहिए, साथ देना चाहिए। हम सुख और दुख दोनों के साथ जीते। साधु रानी तेल करके घर की तू नार जी साधे थे चलो जीवन में बीमारी में चार राम जी बीमारी में चार सारे सब जी आदि पैदा मायरा अबुल जी मेरा सीता जी मेरा तेरा श्री हाँ ये ठीक है, हम श्री कहते तुम राधे राधे, बस दोनों में काम बन गया हमारा। कि गांव गेर भेली हुई करत सकल सिद्ध सोर नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब हो। घर का जितना भी था भाई बंधु सब हंसवा लगे कि ना चलो हटो
गाड़ी में तुमड़ा भर के। अब एक बात बताओ कि अगर किसी कोई निर्धन आदमी होता है तो उसको क्या घर किनारे से छोड़ देते थे? कहीं तो साथ देना चाहिए। और एक पत्नी का परीक्षा ही उस जगह पे होती है कि जब तक पैसा कौड़ी है, जब तक हो सोना चांदी न गांठो न बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ चाहे तब तो ठीक। जैसे ही पति कंगाल हुआ तो ये एक साड़ी में सारी जिंदगी निकाला गई। जब पति अगर एक लंगोट में रह सकता है तो हम भी एक कपड़े में रह सकते हैं। और नरसिंह जी के पास तो कुछ था ही नहीं, फटी धोती पहनते थे। गोपी चंदन उनका अंग था पूरा, गोपी चंदन लगाया करते थे। गोपी चंदन भी इतना लगाते थे कि अगर नहाने बैठे ने तो पूरी नदी को आधो पानी सफेद हो जाए, इतना गोपी चंदन लगाते। अब जैसे ही लेके गाड़ी चले, गांव में से जैसे ही निकले, जैसे गांव से निकले तो गाड़ी में जब तुमड़ा ने 16 सूर्या के देखा तो गांव का लोग हंसी। ओहो देखो देखो नरसिंह मायरोलेन जी, गरीब की सभा, कितने गरीब की लुगाई ने सबकी हो जाई। अगर गरीब है तो सबका हंसी का पात्र बन गया, सबके। कोई भी आपका साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि आपकी औलाद भी आपको साथ नहीं देगी। अगर आपके पास पैसा है तो वह मम्मी पापा करेगा, नहीं तो जैसे ही खत्म हुआ कि अनाथ आश्रम, जो बुजुर्ग जो वृद्ध आश्रम होता है ना, उसका रास्ता दिखा देते हैं, या फिर एक कमरा में एक खाट बिछा देंगे आपकी, यहाँ पड़े रहो। क्योंकि दुनिया पैसे से चलती है। और यही हाल नरसिंह जी के साथ हो गया। उनके पास जब था, इतना था कि दोनों हाथों से उन्होंने लुटाया। एक बार नरसिंह जी, जो उनकी 2 पत्नियां हुई थी, पहले की उनकी शादी हो गई थी, फिर दूसरी शादी कर ली। अब उनकी जो पत्नी थी उनका श्राद्ध करना था, श्राद्ध करना था। अब श्राद्ध करने के लिए पैसा तो है नहीं, श्राद्ध करा तो कैसे करा। इतना तो था कि चलो 2-4-5 ब्राह्मण, उन्होंने ये थे कि मैं 11 ब्राह्मण अपने श्राद्ध, इस पति के श्राद्ध में कर देता हूँ। भाई से पूछा, बड़े भाई से। अब बड़ा भाई यूं कहे कि गरीब है, नरसिंह मेहता गरीब है, देखे कैसे श्राद्ध करे। अब वो आया कि कैसे श्राद्ध करे, कि भैया मैं श्राद्ध करना चाहूँ, कि हाँ करो नहीं, तो कि मैं 11 ब्राह्मण जिमा दूं। 11 ब्राह्मण जिमाओगे तो अपनी जात में हंसी नहीं रहेगा कहीं, तो 11 ब्राह्मण जिमावे कहीं, अतरो मोटो गाँव, अतरो मोटो परिवार, 11 ब्राह्मण जिमाओ। कि देख भाई हमारे पास तो इतना ही है कि मैं 11 ब्राह्मण जिमा सकता, बस। कि नहीं थोड़ी वे 11 ब्राह्मण, पूरा ने गाँव ने नोतनो पड़ेगा, नहीं नोतो तो मैं नहीं आऊंगा। लो बाटा घर में पड़ गया। उसने कहा कि चलो ठीक है करो। अब उसने अपने भाई, उसको और कुछ नहीं था, नीचा दिखाने की भावना थी। भाई को, नरसिंह जी को नीचा दिखाने की भावना थी कि ना तो इनके पास पैसा है, ना श्राद्ध करेगा, और हंसी इकी बेगा। क्योंकि 11 ब्राह्मण की औकात थी बेचारे की, और पूरा गांव में जिमा सके गई, पूरा गांव में नोता दे दिया। अब देखो गांव का लोग भी हंसी करे, हो खुद का तो खावा का ठिकाना नहीं है, और लोग गांव ने नोट दिया। अब गांव के लोग भी देखा चला तो सही, लेकिन नरसिंह कई जिमा है। अब नरसिंह जी अपना केदारनाथ जल जाते हैं।
कहते हैं ठाकुर आज तो बड़ी परीक्षा हो गई मेरी, कैसे क्या करूंगा, कैसे इस गांव को जिमाऊंगा मैं। और उनकी क्या मांग थी कि 11 ब्राह्मण जो जिमे सब चांदी की थाली में जिमेगा। उसके भाई की ये थी कि 11 तो है, लेकिन जितना भी गांव में ब्राह्मण है, जितना भी गांव का ब्राह्मण जिमेगा सब चांदी की थाली में जिमेगा और सब भी थाली भी ले जाएगा। अब नरसिंह जी कह रहे भाई फूटा फूटा बर्तन तुम्हारे घर में, चांदी की थाली कटू लाऊंगी। वही केदार राग ठाकुर जी को जो पसंद था, केदार राग गाया, हे ठाकुर मेरी लाज तेरे हाथ में है, हर वक्त तूने मेरी लाज बचाई है। अब देखो ठाकुर जी भगत के बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं, सुन ली और क्या बन के आ गए, एक सेठ बन के आ गए। गांव के काकड़ में घुसे और गांव के काकड़ में पूछा कि क्यों रे भाई यहाँ पे कोई मोटा सेठ है नहीं। अब गांव का भी हंसी उड़ा कि आज तो नरसिंह जी के बढ़िया उतारा का था। एक तो है शराब और दूसरा पूछने आ गया कि कोई मोटो सेठ है कि क्यों भाई कई काम है। अरे कि वहाँ थोड़ा जो सेठ जी है उनकी थोड़ी एक हुंडी है जो हुंडी सरकारी है, क्योंकि मेरे पास में 700 मोहरे सोने की है, लेकिन मैं दूसरे गांव में इसको नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे को चोर डाकू लूट लेंगे। तो या मोहरा में नरसिंह ने देऊ न वटे जाएंगे, उनको ब्याज से मोहरा वापिस ले। अबे ठाकुर जी अगर वो सेठ अब तो नरसिंह नहीं देवा, कोई नहीं देवा, वही मिले बेचारों से तो सब। लेकिन ठाकुर जी बन के आ गए क्योंकि मोहरे मिलेगी तो अपराध अपने आप हो जाएगा। उसको ठाती, इसको पता था कि मेरा भगत परेशान हो रहा है। आ गए कि सेठ कौन है यहाँ का सेठ, अरे आज होना की शराब है बहुत शानदार, चांदी का बर्तन में रोटी खिलाई रहे आज तो है, चांदी का बर्तन में क्या, हाँ और खिला भी रहे हैं और अब जो जीवे उनकी थाली उनके साथ में दे रहे हैं। अब आप सोचो तो महाराज आ गए, अरे ये यहाँ का जो शराब करे अभी सेठ जी कौन है, कि है नरसिंह मेहता। ये कहाँ है, ए भी बैठे। नरसिंह मेहता की हालत देख के उन्होंने कहा कि ये नरसिंह मेहता, बामड़ा ने चांदी की थाली में रोटी खिला और फिर वह थाली पाछी भी दे दिया। उनके पास गए थे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कहां से बता रहे साहब, कि मैं द्वारिका से आया हूं, कि द्वारिका में तो हमारा कोई पहचान वालों है ही नहीं, कि है पर आपके ध्यान नहीं है, बहुत पुराना पहचान है अपने वाले, बहुत पुरानी है था, भूल गया। हाँ देखो ठाकुर जी बुलाने के लिए भी बोल देते हैं कि भूल गया। आ गए, बोलो साहब आप जिमो बैठो, आप बैठे गए कहीं वे तो खिलावे, रसोई तो कोई है नहीं, फिर भी बोले आओ बैठो। देखो घर में अगर मेहमान आ जाए, रोटी भी नहीं है कहीं भी नहीं है, तो उनको बोलो आओ बैठो जल ग्रहण करो। रोटी की तो बाद में बात क्या आई है, पहले घर में बैठते से जल लो साहब पियो। कहते हैं कि जब हमारे घर पे मेहमान आता है ना और वो अगर हमारे घर से पानी पी कर जाता है तो आप ये सोचिए कि उसका आधा पुण्य हमें देके जाता है। पानी एक इतना बड़ा है, लेकिन कहना वो कोई आवे तो फटाफट खड़ा खड़ा कहिए जैसे कृष्ण, हाँ कहिए लाइए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, घर पे अगर कोई आता है आप चाय मत पिलाओ, नाश्ता मत कराओ, एक गिलास पानी पिला दो उसको बस। आओ साहब बैठो, अच्छा अच्छा, फिर पानी आनी पिलाया गया उनको। अब कहीं के बोलो आप कई काम से पधारे हो, द्वारका से आया हो कई काम,
अरे कि मेरे पास में ये 700 मोहरे रखी है, ये आप यहाँ ले लो, ठीक है। और मैं जब वापिस आऊं तो मैंने 700 मोहरा, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, और इसको रखो, फिर मेरे को वापिस दे देना। वो उसको बोलते हैं हुंडी सरकार, हुंडी बोलते हैं। देखो मन तो इतना मालूम नहीं हुंडी कैसे बोले, लेकिन हाँ हुंडी बोले। 700 मोहरे उनको मिल गई। अब नरसिंह जी के बाद यो कभी आएगा चलता जाएगा महाराज जी, अपने तो काम हुई थी। 700 मोहरे से पूरा गांव जिमाया गया, गांव जिमाया, चांदी के बर्तनों में उनको प्रसादी प्रदान की। और मैं बामण की क्यों नरसिंह जी थाली ले जा